Assalamu alaikum viewers and hello my crunchy fellows. I hope that you are fine and in the best of your spirits. Today in this video we are going to disclose the secret of translation from Urdu Hindi into English. Viewers, it's not quite a difficult task to translate Urdu Hindi into English, but it requires some tips and experience and some practice. Let's disclose it. There are 3 points. The secret lies in 3 points of translation from Urdu Hindi into English. First of all, correct use of the forms of the verb. Viewers, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के 3 टिप्स हैं. इन्हें अच्छी तरह याद कर लें, इनकलकेट कर लें, यानी जहन नशीन कर लें. नंबर 1, करेक्ट यूज ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट में होती है, जैसे गो. सेकंड फॉर्म वेंट. थर्ड गॉन. गो, वेंट, गॉन. मेक, मेड एंड मेड. पास्ट पार्टिसिपल मेड है. पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहते हैं. टीच, टॉट, टॉट. फॉर्म ऑफ द वर्ब की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि मैंने देखा है कि बहुत से सीनियर स्टूडेंट्स भी इसके इस्तेमाल में ब्लंडर्स करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं. मसलन मेक को लिखेंगे मेक्ड, मेक्ड. टीच को लिखेंगे टीच्ड, टीच्ड. तो इसलिए जो पहला स्टेप है ट्रांसलेशन के लिए वो ये है कि करेक्ट यूज़ ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. आपने वर्ब का सही इस्तेमाल करना है, फॉर्म ऑफ द वर्ब का सही इस्तेमाल करना है. सेकंड स्टेप, करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेस. आपको पता है कि टेंसेस, टेंस जो है, टेंस का मतलब है ज़माना, और इसकी ज़माने की 3 किस्में हैं और हर किस्म की फिर 4 हालतें हैं. यानी पहला ज़माना क्या है? प्रेजेंट. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो दूसरा स्टेप क्या हुआ? करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेस. ज़माने का सही इस्तेमाल. और आपको पता है कि हर ज़माने की 4 हालतें हैं, वो मैं बयान करता हूँ. नंबर 1, प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, फ़िलहाल जारी. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ़िलहाल मुकम्मल. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ़िलहाल मुकम्मल जारी. इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और इसके बाद फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये 2 हालतें हो गई, 2 टिप्स हमने बयान कर दिए हैं. और इसके बाद जो थर्ड वन है वो है वोकैबुलरी बैंक, वोकैब बैंक और वोकैबुलरी बैंक. हाउ कैन वी इंक्रीज़ आवर वोकैबुलरी बैंक? तो व्यूअर्स, उसका ये तरीका है कि कोई भी एक वर्ड ले लें. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वर्ड का इंतखाब किया है, पौंडर. पौंडर का लुग़वी मतलब है गौर व फिक्र करना, और ये वर्ब है. एक वर्ड ले लें और उसके बाद थिसॉरस कंसल्ट करें. थिसॉरस कहते हैं जिसमें सब के सब सिनोनिम दिए गए हों. एक तो डिक्शनरी है, डिक्शनरी मीनिंग. दूसरा थिसॉरस होता है जिसमें सब के सब डिक्शनरी मीनिंग दिए जाते हैं. तो आप थिसॉरस कंसल्ट करें और पौंडर के मानी देखें, मीनिंग देखें, तो आपको इतने मीनिंग बल्कि इससे ज़्यादा नज़र आएंगे. मैंने ये चंद एक सेलेक्ट की हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पौंडर, कंसीडर, ख़याल करना, सोचना. म्यूज़, म्यूज़ का मतलब भी सोचना है. इसके बाद एक्सप्लोर, एक्सप्लोर कुछ दरियाफ्त करना. थिंक, इसका मतलब भी सोचना है. कंटेम्पलेट,
इसका मतलब भी गौर व फिक्र या सोच विचार है। अब जाहिर है, अब इन 1 2 3 4 5 जो वर्ड हैं, सिनोनिम हैं, इनके आप 5 सेंटेंसेस बना सकते हैं। और जब 5 सेंटेंसेस बनाएंगे इंक्लूडिंग दिस वन, तो ये 6 सेंटेंसेस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आई पॉन्डर्ड ओवर द मैटर, मैंने मामले पर गौर व फिक्र किया। आई कंसिडर्ड इट अ ब्लेम, यानी मुख्तलिफ आप अंदाज में सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई म्यूज ओवर द सिचुएशन। एक्सप्लोर, इसी तरह एक्सप्लोर के कई बन सकते हैं। आई थॉट इट अ ब्लंडर। इसी तरह रिफ्लेक्ट भी इसमें आता है। आई कंटेम्पलेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई कंटेम्पलेटेड ओवर द इशू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने मामले पर काफ़ी देर तक सोच विचार की। तो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आपको कंक्लूड किए देता हूँ कि द सीक्रेट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू हिंदी इनटू इंग्लिश लाइज इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, करेक्ट यूज ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस एंड vocabulary bank. So viewers, this is the first video. This is first video, first part, and inshallah नेक्स्ट टाइम जल्द ही हम एक और क्रंची वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी का सेकंड पार्ट होगा। उस वक्त के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।